प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल नंद का चंद आज आपके लिए लेकर आया है हिंदी कार्य पत्रक नंबर 5 कक्षा 7वीं, जिसका शीर्षक है दादी माँ और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस कार्य पत्रक में लेखक बता रहे हैं कि उनकी दादी किस प्रकार से गांव में सबका ख्याल रखती थी। तो आइए अब पढ़ते हैं कार्य पत्रक नंबर 5। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ, जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में भी पढ़ा था। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो बाद में प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर हमने देने हैं। दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरशाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। सरशाम क्या बीमारी होती है? सन्निपात बीमारी को सरशाम कहते हैं। और वो दादी माँ थी, वो इन बीमारियों को हाथ, माथा और पेट छू करके ही बता देती थी। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। महामारी आती थी कोई तो दादी माँ सुबह उठ जाती थी, स्नान करती थी, लौंग और गुड़ की मिला करके जलधार डालती थी, गूगल और धूप करती थी। और साफ सफाई उनसे सीखे का मतलब वो साफ सफाई बहुत पसंद करती थी। दवा में देर होती, मिश्रिया शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। वे जैसे पागल हो जाती कौन? दादी माँ पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर के तीखेपन के डर से बुखार भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो आइए जाने हमने क्या सीखा, यानी कि जो अब प्रश्न आएंगे हमने उनके उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1, गाँव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँचकर दादी माँ क्या करती थी? इसका उत्तर होगा कि जब गांव में कोई बीमार होता तब दादी माँ उसके पास जाकर पहले हाथ छूती, फिर माथा और फिर पेट छूकर बीमारी का अनुमान लगा करके दवा बताती थी, जैसा कि हमने कार्यपत्रक में अभी अभी पढ़ा है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी? तो इसका उत्तर होगा जैसा हमने कार्यपत्रक में पढ़ा कि महामारी के दिनों में दादी माँ रोज सुबह उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप करती तथा साफ सफाई किया करती थी। प्रश्न नंबर 3, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उसके लिए क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक को बुखार आता है तो नौकर उन्हें पानी देता है और महाराज अपने मन से खिचड़ी या साबू पका करके दे देते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दवा में देर होती, मिश्रिया शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वे ऐसा क्यों करती थी? रेखांकित का मतलब जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। तो उत्तर होगा कि रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि दादी माँ को साफ सफाई बहुत पसंद थी। अब प्रश्न नंबर 5, अब कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि इस समय कोविड-19 महामारी चल रही है। इससे बचने के लिए हमें मास्क लगाना, उचित दूरी रखना तथा हाथों को बार बार साबुन या पानी से धोना चाहिए। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद। आप भी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मास्क लगाएं बाहर जाएं तो, तथा अपने हाथों को बार बार साबुन या पानी से धोते रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें।